हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं बैलेंसिंग इन बेसिक मीडियम. राइट, सी as we know that the conversion of K to Cr2O7, or I can write Cr2O7 2 minus convert into Cr plus 3, whereas MnO4 negative convert into Mn plus 2. Both are in acidic medium, right? But in basic medium, MnO4 minus convert into MnO2. Here sulfur oxide convert into SO4 2 minus, right? Where NO2 negative convert into NO3 negative, iron plus 2 convert into iron plus 3, while Sn plus 2 convert into Sn plus 4. See, H2S convert into S, or I can write H2S as S minus 2, right? C2O4 2 negative convert into CO2, while I negative in acidic media convert into I2, but in basic medium IO3 minus, right? C2H5OH convert into CH3COOH. और इसको हम लोग जो ड्रिंकन ड्राइवर टेस्ट होता है उसके अंदर भी यूज़ करते हैं. K2Cr2O7 में यूज़ करते हैं. जैसे ही अगर किसी ने अल्कोहल पी रखी है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, कलर की फॉर्मेशन हो जाती है. मैं बोलूँ पीएच स्केल पर इसको चेक कर लेते हैं. राइट, सी अब बात कर लेते हैं बेसिक मीडियम की कुछ बैलेंसिंग की. सी दिस इज MnO4 माइनस, राइट? और MnO4 माइनस कन्वर्ट इंटू MnO2. MnO4 माइनस कन्वर्ट इंटू MnO2 जब मेरे पास बेसिक या मैं कहूँ मेरे पास न्यूट्रल मीडियम होता है. राइट, सी मुझे बताइए यहाँ पर कितने सेंट्रल एटम प्रेजेंट है. सर रूल कौन सा लगेगा? वही AOHC रूल. A फॉर सेंट्रल एटम ओवर देयर एंड ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड बाय वाटर मॉलिक्यूल. Because the medium is basic, that's why hydrogen is balanced by OH minus, while charge is balanced by the electron only. Clear? तो चलिए ये बात हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर हो गई होगी. चलिए देखिए, बहुत ध्यान से चीज़ों को सुनने समझने की कोशिश करिए प्यारे बच्चों. MnO4 माइनस है. यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट का मेथड छोड़िए, आप सीधे सीधे कंटेंट की बात करें तो देखिए ये मेरे पास एक Mn है, यहाँ भी एक Mn है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है. तो यहाँ पर एक रूल है. क्या आप लोगों ने बाहुबली का वो डायलॉग सुना है क्या? जो बलवान है उसको और बलवान बनाओ. एक रूल मतलब ऐसे बोलता है उसका, बाहुबली का या कौन सी देवी होती है उसका पिता, है ना. अब बहुत ध्यान से देखो, MnO4 माइनस कन्वर्ट होता है MnO2 में. राइट, मैंने बोला कि यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है. उसके अगर मीडियम एसिडिक होता तो मैं 2 वाटर मॉलिक्यूल कहाँ लगाता? राइट में. लेकिन अकॉर्डिंग टू बाहुबली क्या बात होनी चाहिए? जो बलवान है पहले से उसको और बलवान बनाओ. तो मतलब यहाँ पर कितने वाटर मॉलिक्यूल डालोगे? 2 वाटर मॉलिक्यूल. बताइए जरा कितने हाइड्रोजन एटम हो गए? 4. और 4 को बैलेंस करने के लिए मुझे 4H प्लस नहीं लगाना, 4OH माइनस लगाना है. बिकॉज द मीडियम इज बेसिक. मीडियम इज बेसिक. राइट, अब देखिए 1 माइनस और ये 4 माइनस, तो इसका मतलब चार्ज को बैलेंस करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में लगा के. राइट, then the overall equation is MnO4 minus plus twice of water molecule plus thrice of electron convert into MnO2 plus 4 of OH minus. right? चलो सर, ये एक फाइनल इक्वेशन आपके पास आ गई जिसको मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन भी बोलता हूँ. कैसी इक्वेशन है? STD इक्वेशन, मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन है. राइट, अच्छा बहुत ध्यान से देखेंगे सभी. अब सर एग्जाम में पूछने का क्या तरीका होता होगा? बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी प्यारे बच्चों. एग्जाम में सीधा सीधा सा सवाल आता है MnO4 माइनस प्लस H2O3 2 माइनस, मीडिया दे देंगे आपको OH नेगेटिव ताकि पता लगे द मीडियम इज बेसिक ओनली. अब बहुत ध्यान से सुनिए यार, ये वाली इक्वेशन तो सीधा सीधा मैं ऊपर वाली लिख दूंगा क्योंकि मैंने अभी स्टैंडर्ड इक्वेशन निकाली है. और हम लोग ये भी बात जानते हैं कि हम लोग एक रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे हैं, और रेडॉक्स रिएक्शन का सेंस बहुत क्लियर है कि एक का रिडक्शन तो दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा. राइट, चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी डायरेक्ट. देखिए मैं इसको लिख देता हूँ H2O3 2 माइनस. राइट प्यारे बच्चों, इट गेट कन्वर्ट इनटू SO4 2 माइनस. मुझे बताइए कि क्या यहाँ पर सेंट्रल एटम बैलेंस है? तो आपका आंसर होगा नहीं. 2 सेंट्रल एटम 1 सेंट्रल एटम. तो सबसे पहला काम मल्टीप्लाई बाय द n वैल्यू, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देना है. अब मुझे बताइए हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम आर देयर? 3. और यहाँ कितने हैं? कुछ बच्चे कहेंगे सर 4 हैं. 4 क्यों है भाई? ये 2 दिखाई नहीं दे रहा. तो 2 into 4 यानी कि यहाँ पर
8 ऑक्सीजन मेरे पास हैं। अगर ये मेरे पास 8 ऑक्सीजन है और यहाँ 3 ऑक्सीजन है और मीडियम बेसिक है, तो वो फिर बाहुबली का डायलॉग याद होना चाहिए। बाहुबली का डायलॉग केवल और केवल वाटर मॉलिक्यूल को बैलेंस करने में लगता है, या मैं कहूँ ऑक्सीजन को बैलेंस करने पर ही लगता है। इसका मतलब यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, ये ज़्यादा बलवान है, उसके बावजूद भी बलवान को और बलवान बनाओ। कितने ज़्यादा हैं बेटा? 5, तो 5 वाटर मॉलिक्यूल ही डाल लेंगे। बताइए कितने हाइड्रोजन है? 10, और 10 को बैलेंस करने के लिए मुझे 10 OH माइनस लिखना ही पड़ेगा। अब टोटल चार्ज बताइए सर। 2 माइनस और 10 माइनस, इट मीन्स लेफ्ट साइड में -12 आ रहा है, जबकि राइट साइड में देखेंगे तो -4 आ रहा है। तो मुझे बताइए कितने इलेक्ट्रॉन लगाए जाएं तो इक्वेशन बैलेंस हो जाए? सर इलेक्ट्रॉन पर खुद ही माइनस चार्ज होता है, तो इसलिए यहाँ पर 8 माइनस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लग जाने चाहिए। बोलो बात समझ में आई क्या? तो ओवरऑल इक्वेशन क्या आ जाएगी? दैट इज H2O3 2 माइनस प्लस 10 OH माइनस कन्वर्ट इंटू ट्वाइस ऑफ SO4 2 माइनस प्लस 5 ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्लस 8 ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? सर आपने बोला था ये रिएक्शन एक रेडॉक्स रिएक्शन है, और रेडॉक्स का मतलब होता है एक का रिडक्शन तो दूसरे का ऑक्सीडेशन। सर देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, इसका मतलब द इक्वेशन इज रिडक्शन। क्या हो रहा है इस प्रोसेस में? रिडक्शन। जबकि सप्लीमेंट्री इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, तो इसका मतलब इट इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन। और रेडॉक्स का मतलब यही है कि एक का रिडक्शन और दूसरे का ऑक्सीडेशन। इसका मतलब हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन को ही पढ़ रहे हैं। तो नाउ यू कैन फाइनलाइज द ओवरऑल इक्वेशन, राइट? जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने आप लोगों को ठीक से कवर करा दी थी कि एरो के लेफ्ट वालों को ऐड कर लीजिए, एरो के राइट वालों को ऐड कर लीजिए, राइट? मतलब दोनों इक्वेशन को मेनली ऐड करना है। चलिए आप जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट हम लोग बस एक सवाल देंगे और चीज़ों को आप लोगों के लिए कवर कर देंगे। बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट्स। मान लेता हूँ ये एक सवाल मेरे पास आता है। प्यारे बच्चों, सवाल आया मेरे पास MnO4 माइनस, यहाँ लिखा हुआ है I नेगेटिव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा एक डिस्क्लेमर दे देना चाहिए कि I नेगेटिव इन एसिडिक मीडियम कन्वर्ट इनटू I+2 या I2, जबकि I नेगेटिव इन बेसिक मीडियम कन्वर्ट इनटू IO3 माइनस। तो बस इतनी सी बात पता हो तो काम हो जाता है। आप बताइए क्या ये इक्वेशन आप पहली इक्वेशन को याद करके भी लिख सकते थे? अदरवाइज निकाल भी लेते हैं, कितनी समय लगता है बताइए? यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, ये बाहुबली वाली बात को फॉलो करेगा। तो यहाँ पर अब 4 ऑक्सीजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, तो 4 हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे किससे? 4OH माइनस से। चार्ज देखा 1 माइनस, ये तो न्यूट्रल है। चार्ज देखा 4 माइनस, तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन लगा देने चाहिए? तो सर 3 इलेक्ट्रॉन लगा दीजिए। Then the final equation is MnO4 minus plus twice of water molecule plus thrice of electron get convert into MnO2 plus 4OH negative। तो ये इक्वेशन आ गई मेरे पास, ये एक इक्वेशन आ गई मेरे पास। अब बहुत ध्यान से देखिए, बात की जाए दूसरी इक्वेशन जिसका नाम है I माइनस। I माइनस कन्वर्ट होता है IO3 माइनस इन बेसिक मीडियम। सबसे पहले बताओ क्या सेंट्रल एटम बैलेंस है? तो आप कहेंगे बैलेंस है। क्या ऑक्सीजन बैलेंस है? आप कहेंगे नहीं सर, यहाँ 3 कम हैं। लेकिन आप जानते हो जहाँ कम है वहाँ नहीं लगाते, जहाँ ज़्यादा है वहाँ पर ही लगाते हैं। कितने लगाते हैं? जितने ज़्यादा हैं। तो यानी कि 3 वाटर मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन चेक करेंगे तो कितना आएगा? 6 को बैलेंस कैसे करोगे? 6 OH नेगेटिव। टोटल चार्ज देखेंगे 1 माइनस और 6 माइनस, दैट इज -7। जबकि राइट साइड में अगर मैं देखूँ तो राइट साइड में बनने वाला चार्ज कितना है? -1 ओनली। तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉन लगा दूं और कहाँ लगा दूं ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए? सर इलेक्ट्रॉन पर क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो 6 माइनस और 1 माइनस, नाउ इट इज -7 विच इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड। तो ओवरऑल इक्वेशन आपके पास इस इक्वेशन की आ चुकी है, दैट इज I माइनस प्लस 6 ऑफ OH माइनस कन्वर्ट इनटू IO3 माइनस प्लस थ्राइस ऑफ वाटर प्लस 6 ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप जरा देखकर मुझे बताएं कि ऊपर वाली इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन आए थे? सर यहाँ तो मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है। तो नीचे कितने आए? 6। तो आप ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें कंप्लीट इक्वेशन को, तो यहाँ से एक फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। ये इक्वेशन बनी हुई है, दोनों को काट देंगे। कहो तो मैं थोड़ा सा इसको समझा भी देता हूँ आपको, थोड़ा सा स्पेस कम है तो इसको प्लीज़ एडजस्ट कर लें भाई आप लोग। ट्वाइस ऑफ KMnO4 नेगेटिव प्लस 4 ऑफ वाटर मॉलिक्यूल
प्लस 6 ऑफ इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू ट्वाइस ऑफ MnO2 प्लस 8 ऑफ OH माइनस। क्लियर? तो ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब मुझे बताइए, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, एरो के राइट वाला एरो के लेफ्ट वाला आपस में माइनस हो जाते हैं। यहाँ पर 4 वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ 3, तो यहाँ पर कितना, 1 वाटर मॉलिक्यूल लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? 6 OH, यहाँ 8 OH, तो यहाँ ट्वाइस ऑफ OH लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? बताइए। तो सर बात समझ में आ गई। बस अब दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। आप कहते हो तो ओवरऑल इक्वेशन को यहाँ लिख देते हैं। बताइए ज़रा, देखकर बताइए मुझे ओवरऑल इक्वेशन क्या बनेगी। सर ये ट्वाइस ऑफ MnO4 मुझे दिखाई दे रहा है, या KMnO4 ना लिखना चाहो तो MnO4 ही लिखिए। ट्वाइस ऑफ MnO4 माइनस प्लस 1 वाटर का मॉलिक्यूल। अब एरो से नीचे देखेंगे तो नीचे वाले एरो में केवल और केवल क्या बचा हुआ है, I माइनस, और ये कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, IO3 माइनस प्लस ऊपर देखेंगे क्या कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ MnO2 प्लस कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ OH माइनस। तो ये मेरे पास एक ओवरऑल इक्वेशन हो जाएगी। तो होप हमारी क्लास के सभी स्टूडेंट्स को ये डेटा क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक कोई डाउट किसी स्टूडेंट को नहीं रहा होगा। तो ये बेसिक सा डेटा था जो आप लोगों को कवर हो गया। चलिए एक असाइनमेंट दे देते हैं आपको, छोटा सा असाइनमेंट देखेंगे, दे रहे हैं आप लोगों को, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। चलो एक असाइनमेंट देते हैं आपको, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। मैंने लिखा है यहाँ MnO4 माइनस प्लस I माइनस, और यहाँ पर लिख दिया है H प्लस, मतलब एसिडिक मीडियम। दूसरा मैंने लिखा है MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस, मीडियम इज बेसिक। नेक्स्ट इज Cr2O7 2 माइनस प्लस NO2 माइनस, द मीडियम इज एसिडिक। नेक्स्ट MnO4 माइनस प्लस, और यहाँ लिख देते हैं हम लोग क्या, मान लेते हैं चलो Sn+2 लिख देते हैं, है ना। चलिए भाई, और मीडियम इज बेसिक। आप लोगों को इनको बैलेंस करके लाना है भाई नेक्स्ट क्लास तक, ठीक है। ये आपको चारों क्वेश्चंस को बैलेंस करके लाना है, बड़ी आसान भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, और इवन CBSE पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो बहुत ही ज़्यादा, ठीक है ना। एंट्रेंस में तो ज़्यादा से ज़्यादा एन फैक्टर पूछ सकते हैं इस इक्वेशन का, बाकी तो बेसिक डेटा। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही। अब थोड़ा ज्ञान की बात बस यही है ना, बच्चे कहते रहते हैं सर आप थोड़ा कम ही मोटिवेशन की बातें करते हो क्लास में, पढ़ाते ज़्यादा हो। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मोटिवेशन तो अंदर से आता है, मैं हमेशा पहले भी कहता रहा हूँ। एक चीज़ अपने दिमाग में आपको रखनी है, क्या, जब आप दूसरों का स्वाभिमान, मतलब उनका जो ऑरा है, या मैं बोलूँ जो उनका कहते हैं ना एक विल होती है, उसको जब आप अपना भोजन बना लेते हो, तो जो संस्कारी लोग हैं या जो अच्छे लोग हैं वो आपसे दूरी बना लेते हैं। क्या कहा मैंने? अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप ये सोच रहे हो कि मुझे 2 बातें ज़्यादा समझ में आ गई हैं, मैं अपने दोस्त को परेशान कर लेता हूँ, तो आप एक तरीके से उसके स्वाभिमान के साथ ही खेल रहे हैं, और धीरे धीरे देखेंगे वो दोस्त आपसे दूरी बनाना शुरू कर देगा। तो इस बात से क्या पता लगता है कि हम लोगों को अपना ज्ञान केवल और केवल फोकस करना है अपनी पढ़ाई की तरफ, ना कि एनवायरनमेंट में। किसी ने कहा है कि सिलेक्शन उसी का होता है जो अपने एनवायरनमेंट को बिल्कुल लाइट रखेगा। आपने देखा है जो आपके टॉपर्स होंगे वो उनका कहना यही है कि मैं ऐसे पढ़ती थी, घर पे कुछ हो रहा हो मुझे समझ मतलब फ़र्क नहीं पड़ता था, स्कूल में जो हो रहा है वो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। इसका मतलब यही पता लगता है कि हम लोगों को अपने एनवायरनमेंट को पूरा लाइट करके रखना चाहिए। किसी ने क्या कहा मेरे दिमाग पर असर नहीं पड़ना चाहिए, अनटिल अनलेस कि वो मेरी वाली बातें नहीं है तो, ठीक है ना। अभी क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में आपका एक ही काम है, वो है अच्छा कंटेंट पढ़ना, वो है अच्छे प्रैक्टिस सवाल करना, और बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस ना करके क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस पढ़ना, राइट। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।